नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं स्काईमेट मौसम स्टेशन। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि अगले 10 दिनों में किस तरीके से मौसम रहेगा और अगले 10 दिनों के अंदर किस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून देश के ज्यादातर राज्यों को कवर कर लिया है और इसी के साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से देश के कई राज्यों पर जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ ही कुछ राज्यों पर जबरदस्त विकराल रूप यहाँ पर जो कह सकते हैं मानसून यहाँ पर ढा रहा है। चाहे पूर्वोत्तर राज्य का इलाका हो या फिर पूर्वी राज्य का इलाका हो, यहाँ पर स्टेप वाइज स्टेप यहाँ पर जबरदस्त बारिश दे रही है क्योंकि मानसून के पहले अटैक में दक्षिण भारत के तमाम इलाके जबरदस्त तरीके से चपेट में आए, वहीं दूसरा फेज कहीं ना कहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य के लिए जबरदस्त बना हुआ है। और इसी के साथ साथ दोस्तों आप सभी को बता दें, उत्तर भारत के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्र और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर जो बारिश की एक्टिविटी है यहाँ पर बढ़ने वाली है और इसी के साथ साथ दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर थोड़ी बारिश यहाँ पर कमी यहाँ पर आएगी। वहीं उत्तर पश्चिम से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर बारिश बढ़ेगी, लेकिन किस तरह से बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, तो इसकी तमाम जानकारी को समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, अगर इस समय की मौजूदा स्थिति की बात करें, यानी सुबह सुबह की स्थिति है जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से मौसम में जबरदस्त तब्दीली है और इसी के साथ साथ एक सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर है और गंगा के मैदानी क्षेत्र से लेकर उत्तर भारत के इलाकों पर जो यह बादल है, ये बादल दो चीजों से हैं, यानी पूर्वैया हवाएं भी गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर आ रही हैं, अरब सागर से भी हवाएं आ रही हैं और जिसके वजह से थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादल डेवलप होने का फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है। और इसी के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत के इलाकों पर देखिए जबरदस्त यहाँ पर बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य के तमाम इलाकों पर बादलों का उमड़ घुमड़ बना हुआ है, चाहे छत्तीसगढ़ का इलाका हो, उड़ीसा का इलाका हो, तेलंगाना का इलाका हो, आंध्र प्रदेश का इलाका हो, इसी के साथ साथ झारखंड का इलाका हो, बिहार का इलाका हो, पश्चिम बंगाल का इलाका हो, पूर्वोत्तर राज्य का इलाका हो, यहाँ पर देखिए बादलों का उमड़ घुमड़ लगातार बना हुआ है। साथ ही साथ अगर उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत के यानी जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जबरदस्त बादल इस समय बने हुए हैं। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बादल बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पर शाम होते होते चार्जिंग वाले बादल बन जाएंगे, यानी थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी वाले बादल बन जाएंगे और कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश देंगे, आंधी एक्टिविटी आएगी। यानी इस तरीके का मौसम पूरे उत्तर भारत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर आने वाले समय में देखा जाएगा और यह स्थिति आज से यहाँ पर बढ़नी शुरू हो जाएगी और आने वाले समय में आंधी तूफान के साथ, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, राजस्थान हो, एमपी हो, पहाड़ी क्षेत्र का इलाका हो, इन सभी क्षेत्रों पर जबरदस्त यहाँ पर स्थिति बनने वाली है और इसी के साथ साथ कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाएगी, क्योंकि एक डिप्रेशन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ वाले पार्ट पर बना तो हुआ था डीप डिप्रेशन, जो एक डीप डिप्रेशन तथा एक बेलमार्क लो प्रेशर के कैटेगरी में आ रहा है और इसी के साथ साथ धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। लेकिन इसके वजह से झमाझम बारिश की एक्टिविटी पूरे पूर्वी और पूर्वी भारत के कई राज्यों पर दिखाई दिया है। 2 दिनों से जबरदस्त बारिश पूरे पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य के इलाकों पर चल रही है और आज भी चल रही है, कल भी चलेगी। यानी बारिश काफी जबरदस्त तरीके से बना हुआ है। लेकिन अगले 10 दिनों के अंदर किस तरह का यहाँ पर मौसम रहेगा, कैसे किस तरीके से बारिश होगी, तो आइए इसकी पूरी जानकारी समझ लेते हैं। पहले दोस्तों अगर आज की बात करें, यानी आज यहाँ पर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा, जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों पर अच्छी बरसात रहेगी। साथ ही साथ एक सर्कुलेशन रहेगा पंजाब और पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर और इसी के साथ ही देखिए गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर किस तरह का यहाँ पर सिचुएशन है। एक तरफ से अरब सागर से भी हवाएं हैं और इसी के साथ ही बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं हैं, यानी दोनों हवाएं आपस में यहाँ पर मिल रही हैं। इसके वजह से यहाँ पर चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी का इलाका हो, यहाँ पर गरज चमक के साथ बरसात दिखाई देगी। साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश की एक्टिविटी आज दिखाई दे सकती है। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो भारी से बहुत भारी बारिश की एक्टिविटी तमाम इलाकों पर देखी जाएगी
और कई इलाकों पर भारी बारिश की एक्टिविटी रहेगी अगले 24 घंटे की बात करें। अगले 24 घंटे के दौरान देखिए जहां दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश में कमी आएगी, पूर्वी भारत के इलाकों पर बारिश में कमी आएगी, वहीं उत्तर भारत के इलाकों पर देखिए बारिश यहाँ पर बढ़ रही है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेंगे। साथ ही साथ अरब सागर से देखिए किस तरह से नम वाली हवाएं गुजरात के रास्ते, मुंबई के रास्ते, एमपी के रास्ते, राजस्थान के रास्ते या हरियाणा, दिल्ली और यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड के साथ साथ देखिए गंगा के मैदानी क्षेत्रों तक यहाँ पर चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर गरज चमक के साथ बरसात रहेगी। और पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश रहेगा, खासतौर पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर झमाझम बारिश का दौर रहेगा। इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर में लगातार बारिश की एक्टिविटी बनी रहेगी और बिहार से लेकर यूपी तक यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश का दौर रहेगा। गुजरात, मुंबई में गरज चमक के साथ बरसात रहेगी। इसी के साथ साथ 2 और 3 तारीख के बीच में उत्तर भारत के इलाकों पर देखिए बारिश की यहाँ पर जो कंडीशन है ये काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही। तमाम इलाकों पर बारिश बढ़ेगी, पहाड़ी क्षेत्रों के, चाहे गिली बल्टिस्तान का इलाका हो, लद्दाख का इलाका हो, हिमाचल का इलाका हो, और इसी के साथ साथ कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों पर देखिए रह रहकर बारिश का दौर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हरियाणा के साथ साथ जो पूर्वी राजस्थान का इलाका है, एमपी के भी इलाकों पर रह रहकर बरसात रहेगी। पूरे नेपाल के साथ साथ पूर्वोत्तर में रह रहकर बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में जबरदस्त बारिश की एक्टिविटी दर्ज की जाएगी और दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों पर रह रहकर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर देखी जाएगी। और यहाँ पर 3 और 4 तारीख के बीच में उत्तर भारत के इलाकों पर देखिए लगातार बारिश की एक्टिविटी बनी हुई है, लगातार बारिश का दौर बना रहेगा और उत्तर भारत के इलाकों पर आंधी तूफान के साथ बारिश की एक्टिविटी रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर रह रहकर बारिश रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड, यूपी, एमपी के तमाम इलाकों पर रह रहकर बरसात रहेगी। और यार स्थिति थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ रहेगी, कई इलाकों पर अच्छी बरसात भी हो सकती है। और इसी के साथ ही पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर रहेगा और पश्चिमी घाटों पर यानी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाटों पर भी अच्छी बरसात दर्ज की जाएगी। गुजरात में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तर भारत के इलाकों पर लगातार अच्छा मौसम बना रहेगा, चाहे पहाड़ी क्षेत्र का इलाका हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर रह रहकर बरसात रहेगी। साथ ही साथ एमपी में रह रहकर बरसात रहेगी, यूपी में रह रहकर बरसात रहेगी। और 4 तारीख आते आते उत्तर भारत में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश लगातार बनी रहेगी। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, बिहार की और छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बरसात रहेगी। हरियाणा, दिल्ली के इलाकों पर गरज चमक के साथ बरसात रहेगी। पहाड़ी क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ हल्की बरसात यहाँ पर दर्ज की जाएगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो पूर्वोत्तर में रह रहकर झमाझम बरसात रहेगी क्योंकि यहाँ पर मानसून का असर रहेगा। इसी के साथ साथ उत्तर भारत में मानसून पहुंचने में थोड़ा यहाँ पर डिले जरूर होगा, लेकिन बारिश की एक्टिविटी लगातार यहाँ पर जिस तरह का यहाँ पर मॉडलों का प्रेजेंटेशन है, मॉडल का यहाँ पर कहना है कि लगातार बारिश की एक्टिविटी हल्की से मध्यम दर्जे की बनी रहेगी। और 5 तारीख आते आते उत्तर भारत से लेकर मैदानी क्षेत्रों पर हल्की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। मुंबई, महाराष्ट्र के इलाकों पर हल्की बारिश रहेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें 6 तारीख की, तो 6 तारीख आते आते देखिए पहाड़ी क्षेत्रों पर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ बरसात रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश रहेगा। इसी के साथ ही मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। और इसी के साथ ही अगर हम 7 तारीख की बात करें, 7 तारीख आते आते दक्षिण भारत में एक बार बारिश इंक्रीज करेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर में झमाझम बारिश का दौर लगातार बना रहेगा। वहीं दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी यहाँ पर जो एमपी का इलाका रहेगा, यहाँ पर अच्छी बरसात बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही तेलंगाना में बढ़ जाएगी। कर्नाटक, केरल से लेकर पश्चिमी घाटों पर बारिश रहेगा। और 8 तारीख आते आते जहां दक्षिण भारत के इलाकों पर बारिश बढ़ जाएगी, वहीं पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों पर बारिश रहेगी। यानी ये को यहाँ पर कह सकते हैं ये कुछ यहाँ पर स्टेशन है जहां पर लगातार बारिश रहेगी। और इसी के साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें, बंगाल की खाड़ी पर एक नया वेदर सिस्टम बनने वाला है। हालांकि इसकी जानकारी अब यहाँ पर आप सभी को नए वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। यानी एक नया वेदर सिस्टम
जो है यहाँ पर जून के यहाँ पर कह सकते हैं जो है 8 और 9 तारीख के बीच में बन सकता है, बनने की यहाँ पर जो सिचुएशन बननी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन किस तरह से हो सकती है इसकी जानकारी हम आप सभी को अगले वीडियो में देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।